हेलो बच्चों, आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया था। और आज हम इस्तिआरा से स्टार्ट कर रहे हैं। जब कोई लफ्ज़ या कोई चीज़ अपने हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायनों में इस्तेमाल की जाती है तो इस्तिआरा कहलाती है। मसलन अली तो शेर है। उसके बाद है किनाया। किनाया के मायने हैं बात को पोशीदा ढंग से कहना। वो लफ्ज़ जिसके मजाजी मायने मुराद हों और हकीकी मायने में भी लिया जा सके उसे किनाया कहते हैं। मसलन कंदेल फलक से मुराद चाँद है। सुल्तान इफलाक से मुराद खुदा की ज़ात है। रहमतुल्लिल आलमीन से मुराद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वगैरह। उसके बाद हम आते हैं तजनीज़ पे। तजनीज़ के लग़वी मायने हैं एक जैसा या यकसा, मतलब एक जैसा होना। यह सनाया लफ्ज़ी की एक किस्म है जिससे मुराद है कलाम में ऐसे अल्फाज का लाना जो बज़ाहिर एक जैसे हों लेकिन मायने के एतबार से मुख्तलिफ हों, मतलब वो दिखने में एक जैसे हों लेकिन उनका माना अलग हो। जैसे तुम्हारी मांग ही दिल मांग लेगी, ये चुई किस लिए पीछे पड़ी है। उसके बाद आता है तलमी। कलाम में किसी मशहूर वाक़ा, मुकाम, नाम या किसी रवायत की तरफ इशारा करने को तलमी कहते हैं। इस इशारे के पीछे वो पूरा किस्सा होता है जिसकी तरफ दरअसल शायर इशारा करना चाहता है। इस पूरे किस्से को जाने बगैर ना तो शेर का मतलब बाखूबी समझ में आता है और ना ही शेर के अंदर लाई गई सिफ्त तलमी का पूरा लुत्फ उठाया जा सकता है। जैसे नारे नमरूद को किया गुलजार, दोस्त को यूं बचा लिया तूने। उसके बाद हम पढ़ते हैं तजाद। तजाद ऐसा कलाम है, ऐसे अल्फाज का लाना जो एक दूसरे की जिद हो, उसे सिफ्ते तजाद कहते हैं। जैसे उसे फिक्र क्या सजा व जजा की, तेरी आरज़ू जिसने सुबह व मसा की। उसके बाद आता है मुबालगा। मुबालगा के लग़वी मायने हैं हद से बढ़ना। शेरी इस्तिलाह में इस सिफ्त का नाम है जिसके ज़रिए किसी चीज़ या शख्स की बईदुल अज़ क़ियास, तारीफ या मज़म्मत की जाती है। अगर मुबालगा सही तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो शेर का हुस्न निखर आता है। जैसे कल रात बजर में रोया इस कदर, कल रात हिजर में रोया इस कदर, चौथे फलक पर पहुंचा था पानी कमर कमर। उसके बाद आता है तकरार। तकरार या तकरीर ऐसी सिफ्त को कहते हैं जिसमें दो लफ्ज़ एक ही मायने रखते हों और शेर या मिसरों में बराबर जमा किए जाएं। बाअल्फाज दीगर हम यूं कह सकते हैं कि लफ्ज़ों में जब किसी शेर या मिसरे में एक लफ्ज़ की तकरार की जाए यानी बार बार आए, मसलन पत्थर को कोहर हर हर कहकर, बदतर को बेहतर कह कर हमने माहौल बिगाड़ा है, रहजन को रहबर कह कर। उसके बाद आता है हुस्ने तालील। कलाम में किसी बात का वो सबब बयान करना जो उसका असल सबब न हो, हुस्ने तालील कहलाता है। जैसे प्यासी जो थी सिपाह हुदा तीन रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की। मिकदार के एतबार से तशबीह की इकसाम। अब तशबीह की कुछ इकसाम हम पढ़ते हैं। मुफरफ तशबीह, मरक्कब तशबीह, मुफरद तशबीह। मुफरद तशबीह वो है जिसमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिद ठहराया जाए। मसलन गुल को खूबसूरत चेहरे के मुमासिल ठहराना या चेहरे की ताबनाक को आफताब से ज़ाहिर करना। मसलन जलवे खुर्शीद के लिए होते हैं, नगमे नाइद के से होते हैं। अब आता है मुरक्कब तशबीह। इससे मुराद वो तशबीह है जिसमें चंद इशार की तरकीब से जो मजमूई शक्ल बनती है उसे किसी दूसरे मजमूई शक्ल से तशबीह देना मुरक्कब तशबीह कहलाता है। मसलन नफ्स की आमद व अशहद है नमाज अहले हयात, जो बाक़ज़ा हो तो उसे गाफिलो फिजा समझो। शुक्रिया। अगर आपको मज़ीद मेरी और वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।